Hello students, in this video we'll study about what is the difference between coordination and cooperation and what is the importance of coordination. So generally we use this both these terms interchangeably कि कभी हमने कोऑर्डिनेशन बोल दिया, कभी हमने कोऑपरेशन बोल दिया, तो हम जो है साइमल्टेनियसली हम इंटरचेंजेबली कभी कभी ये वर्ड्स हम यूज भी करते हैं, लेकिन इनका डिफरेंट मीनिंग होता है. इनका क्या अलग है इनमें देखते हैं कि कोऑपरेशन मेयरली इंडिकेट्स विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प ईच अदर ना. कोऑपरेशन जब हम कहते हैं कि हमें कोऑपरेट करने का हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हम कोऑपरेट कर रहे हैं मतलब किसी भी काम में. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप मुझसे पढ़ रहे तो आप कह रहे हैं कि हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं मैम, आपको समझने में हम कोऑपरेट करें. इसका मतलब है कि आप चाहते हो, आपका एक विलिंगनेस है कि आप मेरी उस काम में आप हाथ बटाइए, आप उसको हेल्प कीजिए, मैं जो कर रही हूँ उसमें आप हेल्प कीजिए. आप ये मन से चाहते हो, ये एक वॉलंटरी जो है आपकी एक इच्छा है, आप अपने मन से ये चीज चाहते हो, एक आपका एटीट्यूड है. लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन है कि जब एक ग्रुप एक्टिविटी होती है उसको सारे लोगों को इकट्ठा लाना और एक गोल अचीव करने के लिए उन सबको काम करना, तो वो वॉलेंटरी. इसका मतलब ये नहीं कि आपको वॉलेंटरीली वो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट इट इज एन एसेंशियल फंक्शन. अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका अचीवमेंट ऑफ गोल नहीं हो पाएगा. तो वो एक माइंडसेट नहीं, वो एक माइंडसेट आपका दिखाता नहीं है, बल्कि वो क्या दिखाता है कि वो एक सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स दिखाता है कि सारे लोग जब काम करें, हम जब मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ में हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. हमें जब एक काम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. तो इसके डिफरेंस देखिए, क्या मीनिंग में क्या डिफरेंस है कि कोऑर्डिनेशन इज अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. अलग अलग एक्टिविटीज जब हम करते हैं उनको जब एक साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तो हम उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं. लेकिन कोऑपरेशन हम कहते हैं जैसे कि विलिंगनेस ऑफ पीपल टू हेल्प ईच अदर. फिर कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल विथ द कोऑपरेशन ऑफ एवरीबॉडी. कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सारे लोगों के हेल्प से ही वो पॉसिबल हो पाता है. लेकिन कोऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन कोऑपरेशन. कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कोऑपरेशन पे डिपेंडेंट होता है. इट इज कॉन्शियस एंड डेलिबरेट अटेम्प्ट ऑफ ए मैनेजर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कोऑर्डिनेशन जो है वो एक कॉन्शियस, वो सोचा समझा और एक जानबूझकर किया हुआ वो एक काम है एक मैनेजर का, जो एक गोल अचीव करने में मदद करता है, जो कोऑर्डिनेशन है. लेकिन कोऑपरेशन जो है वो एक वॉलेंटरी एफर्ट है. जैसे मैंने कहा कि आप अपनी जो इच्छा है वो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑपरेशन कहते हैं. कोऑर्डिनेशन जो है एक वाइडर टर्म है कंपेयर टू कोऑपरेशन. कोऑपरेशन एक छोटा टर्म है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो एक बहुत बड़ा टर्म है. कोऑर्डिनेशन जो क्या होता है बहुत फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, लेकिन जो कोऑपरेशन होता है वो जनरली हम इनफॉर्मल टर्म में यूज करते हैं. हम एक ऐसा नहीं कहेंगे कि हम ऑफिस में काम करें तो हम इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हम इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. जनरली कोऑर्डिनेट वर्ड जो होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन कोऑपरेट करना हम जनरली इसे इनफॉर्मल टर्म में यूज करते हैं. और कोऑर्डिनेशन जो इट इज एसेंशियल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कोऑपरेशन अराइजेस ओनली व्हेन पीपल डिजायर टू वर्क टुगेदर. देखिए बार बार घुमा घुमा के बात यही बोली गई है कि जब हम सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटीज को एक साथ लाते हैं तो वो हमें कोऑर्डिनेशन कह देंगे. और जब हम अपनी इच्छा से किसी को हेल्प करना चाहे या किसी का साथ देना चाहे तो हम उसे कोऑपरेट करना कह देंगे. तो अल्टीमेटली डिफरेंस यही है. तो इंपॉर्टेंस क्या है? और देखिए ये दोनों ही चीज जो है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों ही चीज एसेंशियल है हमारे मैनेजमेंट के लिए. कोऑर्डिनेशन के बिना कोऑपरेशन नहीं होगा और कोऑपरेशन के बिना कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है. तो ये दोनों जो है वो एक साथ ही आती हैं. तो इंपॉर्टेंस क्या है? द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मे बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स जैसे जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा आपका काम होगा, उतना ज्यादा आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी. और जितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जितना ऐसी बात नहीं कि वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे भी आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो वो लिंक्स होंगे वो लिंक्स कम रहेंगे कंपेयर टू द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे उनका जो कोऑर्डिनेट करने का जो एक ग्रुप है, जो एक लिंक है, किसको किससे कोऑर्डिनेट करना है नहीं करना है, वो जो चेन है वो बड़ी रहेगी. और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में वो चेन छोटी रहेगी, लेकिन हमें जरूरत बड़े छोटे दोनों ऑर्गेनाइजेशन में ही पड़ेगी.
Specialization. There is a high degree of specialization in large and modern organizations. The specialist or experts who work in these organizations feel that they are the only persons who can take right decisions. If the specialist or experts start working in their own way, there will be confusion and chaos in the organization. There is a need to coordinate the activities of various specialists in a common direction for getting better results. देखिए, कोऑर्डिनेशन जो चीज है वो हम जैसे कि हम समझ चुके हैं कि जो बहुत ज्यादा जो काम होगा, अगर यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपको अगर प्रॉपरली जो सारे लोग काम कर रहे हैं उनको अपना सेट गोल नहीं पता होगा, उनको ये नहीं पता होगा कि उनको क्या अचीव करना है, उनको किसके अंडर काम करना है, किसको किसके अंदर रिपोर्ट करना है, अगर ये सारी चीजें वो क्लियर नहीं होंगी, पता नहीं रहेगा। और जैसे कुछ काम करते हुए अगर किसी को कोई बीच में कोई डिसीजन लेना पड़ा या किसी को कुछ तकलीफ हुई, तो वहीं पे अगर वो सारी चीजें अगर कोऑर्डिनेट नहीं होंगी प्रॉपरली, कि अगर जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैंने एक चैप्टर खत्म कर दिया फिर दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया, जैसे आप अपनी तरफ से भी अगर वो चीज नहीं करोगे कि आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे आकर के पूछोगे तब आपका क्लियर होगा, तो वो जो अचीवमेंट ऑफ हमारा गोल क्या है, जो हमारा गोल क्या है कि आप बेटर उस सिलेबस को समझ पाओ और बेटर एग्जाम में वो चीज प्रेजेंट कर पाओ। तो ठीक उसी तरीके से एक जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो सारे सेट गोल जो सारे लोगों को नहीं पता रहेंगे, किस तरीके से उनको काम करना ये नहीं पता रहेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो वहां पे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और डुप्लीकेशन वर्क भी होने लगेगा कि मैंने भी वो काम कर दिया फिर किसी और ने भी आकर के वो काम कर दिया, तो अल्टीमेटली जो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होएगा और वेस्टेज ऑफ टैलेंट एंड पोटेंशियल होगा, तो वो चीज सही नहीं होगी। और ये क्या क्या चीज को प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेशन क्या चीज को प्रमोट करता है, ये एफिशिएंसी और इकोनॉमी को प्रमोट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, जैसे सबको अगर अपना काम सही से पता रहेगा तो वो अपना अपना हिस्से के काम करेगा, फिर हम सारे कामों को एक साथ जोड़ देंगे। जैसे अगर आपका एक सब्जेक्ट अगर 3-4 टीचर्स पढ़ा रहे तो सब अपना अपना पार्ट पढ़ाएंगे, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम सारे टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा कि किसने क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो मैं भी यही चैप्टर पढ़ा रही, कोई और टीचर भी आकर वही चैप्टर पढ़ा, तो आपका अल्टीमेटली आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको कौन सा वाला समझ में ज्यादा आ रहा है, कौन सा नोट्स आपको लिखने हैं, प्लस वो टाइम भी आपका वैसे वेस्ट हो रहा है क्योंकि आप मेरी क्लासेस भी कर रहे हो, उनकी क्लासेस भी कर रहे हो, तो ये चीज पूरा वेस्ट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। तो आई एंड अप दिस वीडियो हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट इन द 21st century. Thank you.